तो चलिए मेरे भाई, जैसा कि एक और क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, x का घात जो है b प्लस सी है, बाटा में फिर x का घात जो है हमारा 2a है, ठीक है। गुना में दिया है x का घात c प्लस a बाटा x का घात 2b है, गुना x का घात a प्लस b बाटा x का घात 2c। इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हल। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे अगर a का घात m हो बाटा a का घात n हो तो इसका फार्मूला क्या निकलता है। तो मेरे भाई कहिएगा, अगर आधार बराबर है और यह भागा में है तो यहाँ पर क्या होता है, a का घात m और नीचे वाला जाकर के वहाँ पे ऊपर ऊपरला घात में घट जाता है और यही हमारा फार्मूला निकलता है, ठीक है। इस सबको मालूम होगा मेरे भाई। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, x और x यह दोनों घात जो है आधार जो है क्या है, बराबर है, और ऊपरला घात में से निचरला का घात घटेगा, चूंकि इसके हिसाब से घटेगा कि नहीं, चूंकि आधार बराबर रहेगा तो निचरला घात ऊपरला में से जाकर घट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से x का घात b प्लस सी है और यह जो है 2a जाकर वहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर यहाँ पे है गुना, फिर ये भी हमारा आधार बराबर है, फिर आधार बराबर है, कुछ नहीं करना है, सबको घटा देना है, लिया करके हो जाएगा आंसर हमारा। यहाँ पे हो जाएगा x का घात c प्लस a, यह जाकर उधर हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, x का घात a प्लस b, फिर उधर जाकर क्या हो जाएगा या माइनस। यानी सबका आधार बराबर है तो सबका जो है घात निचरला ऊपर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सबका घट गया, 2a जाके घट गया, 2b जाके घट गया और 2c जाकर के घट गया। अब मेरे भाई अगर हम आपसे पूछे x का घात m गुने x का घात n मान लीजिए तो क्या होगा। तो मेरे भाई आधार बराबर रहता है और यह गुना में रहता है तो मेरे भाई क्या होता है, x का घात m और यह प्लस n होता है। यानी कहने का मतलब है आधार बराबर है और यहाँ पर गुना रहेगा तो यह प्लस में होता है, आधार बराबर है और भागा में रहेगा तो क्या होता है, तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x x x सबका आधार हमारा बराबर है, कहने का मतलब इसका घात इसका घात इसका घात आपस में क्या हो जाएगा, तो जुट जाएगा। यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x इसका घात कितना है, b प्लस सी माइनस 2a। अब सबको इसको जोड़ दीजिए ला करके, प्लस में कितना होगा c प्लस a माइनस 2b, फिर प्लस में कितना होगा मेरे भाई a प्लस b माइनस 2c, इतना ही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए x का घात यहाँ पे जोड़िए ना, एगो a और एगो a, दूगो a प्लस एगो b और एगो b, ऊपर लिखिए दूगो b प्लस, चूँकि x का घात में सब लिखा रहा है। अब फिर एगो c और एगो c, दूगो c हो गया कि नहीं, 2c हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2a माइनस यहाँ पर है 2b, फिर माइनस यहाँ पर कितना है माइनस 2c। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, माइनस 2c प्लस 2c खत्म, माइनस 2b प्लस 2b खत्म, माइनस 2a प्लस 2a खत्म, सब खत्म हो गया, सब कट के उड़ा गया, एकदम खत्म हो गया। तो x का घात कितना बचेगा मेरे भाई, खत्म हो गया तो मेरे भाई x का घात बचेगा 0। मेरे भाई सब खत्म हो गया कट के, तो कितना बचेगा 0। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं जब x का घात 0 है तो इसका मान ऑलरेडी कितना होता है 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर y का घात भी 0 रहेगा तो कितना होगा मेरे भाई 1, x का घात भी 0 रहेगा तो कितना होगा 1, कुछ भी कोई भी संख्या का घात भी 0 रहेगा तो कितना होगा 1। कितना हूँ संख्या ले लीजिए, कितना हूँ ऐसे कितना हूँ संख्या ले लीजिए, इस सब का घात हमारा अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 1 होगा, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।